हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनाडा गाइड। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ आई सोल्ड माय कार। तो यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि इन दिस कनाडा सीरीज ये वीडियो कैसे आया। तो जब मैं इंडिया में था तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वाइंड अप की वहाँ। सो आई केम अक्रॉस विद दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर आई सोल्ड माय कार। सो मैं इस वीडियो में आपको वो सारी एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह से एजेंसीज चूज़ की, किस तरह से मैंने नेगोशिएट किया और क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए बिफोर यू सेलिंग योर कार। ओके, और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस वीडियो इज़ नॉट अ पेड वीडियो। इट्स ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इट्स ऑल माई ओन एक्सपीरियंस। ओके, तो विल स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो गाइस, पहले ये तो मैं बता दूं आपको कि मेरी कौन सी गाड़ी थी। मेरी गाड़ी थी रेनॉ क्विड 1000 सीसी RXT AMT। 2019 में मैंने ये गाड़ी ली थी जनवरी में, जो कि दिसंबर 2018 की मॉडल थी। ठीक है, तो ये गाड़ी चली थी 16,800 किलोमीटर के आसपास। 4 साल पुरानी गाड़ी थी। तो ये था मेरी गाड़ी का स्पेसिफिकेशन। तो मैंने फर्स्ट स्टेप कैसे लिया, कैसे मैंने स्टार्ट किया, कैसे कैसे मैंने एजेंसीज वालों से बात की। सो सबसे पहले तो मैंने एक लिस्ट निकाला जिसमें मुझे चेक करना था कि कौन कौन सी एजेंसीज है, कार एजेंसीज है जो कि मेरे पर्टिकुलर लोकेशन में सर्विसेबल है। तो उसमें से मैंने एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाया जिसमें से मैंने 4 टॉप एजेंसीज को लिस्ट आउट किया, जिसमें थे स्पिनी, कार देखो, ओलेक्स ऑटोज एंड कार्स 24। तो मैंने वन बाय वन इन चारों एजेंसीज के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स को कॉल किया और उनसे ये पूछा कि एग्जैक्टली सर्विस आपका कैसे होता है, किस तरह से मैं कार सेल कर सकता हूँ, सारा प्रोसेस इन डिटेल। तो चारों का मोस्टली सेम काइंड ऑफ रिस्पांस, लाइक आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन का टाइम होगा 30 मिनट से 40 या 50 मिनट्स। उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको कॉल आएगी, जिसमें आपको गाड़ी की आपकी वैल्यूएशन बताई जाएगी। इफ़ यू लाइक दैट पर्टिकुलर प्राइस फॉर योर कार, यू कैन गो ahead and you can sell your car। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो एक बताया गया मुझे मोटा मोटी। तो सबसे पहले मैंने स्पिनी से बात किया था। तो स्पिनी ने मुझे ये बताया, ये सारा प्रोसेस तो नॉर्मल जो है, 30 मिनट्स का उनका इंस्पेक्शन है, उसके बाद फिर कॉल आएगी, आपकी कार की प्राइस आपको बताई जाएगी। उसके बाद एक चीज़ है कि वो कार की जो भी प्राइस बताया जाएगा, वो पर्टिकुलर प्राइस कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, कब तक मैं डिसीजन ले सकता हूँ। मीन्स मुझे टाइम मिलेगा कि मैं मुझे सोचने का कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम, सॉरी, प्राइस में मुझे कार बेचनी है या नहीं बेचनी है। तो स्पिनी टाइम देती है 3 to 4 डेज। OLX ऑटोज टाइम देती है आपको 24 घंटे। कार देखो भी आपको 24 घंटे देती है और कास्ट 24 भी आपको 24 घंटे ही टाइम देती है। बट स्पिनी जो है आपको 3 से 4 दिन टाइम देती है आपको सोचने के लिए, वो पर्टिकुलर प्राइस वैलिड रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उनका इंस्पेक्शन कंडक्ट करवाया। तो स्पिनी का मैंने सबसे फर्स्ट डे में मैंने इंस्पेक्शन कंडक्ट कराया, जो कि सेम उनका 30 मिनट्स से, आई आई थिंक स्पिनी का 50 मिनट्स मुझे पूरा इंस्पेक्शन करने में लगा। तो जो उनका बंदा आया था, उन्होंने सबसे पहले कार का सारा डॉक्यूमेंट्स जो था वो चेक किया, आधार कार्ड हमारा चेक किया, RC बुक चेक किया और कार की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो चेक की। ठीक है, फिर वो एक पर्टिकुलर डिवाइस होती है उनके पास जिससे वो चेक करते हैं कार में पेंट की लेयर, एक्स्ट्रा लेयर्स तो नहीं है। ठीक है, जैसे गाड़ी में डेंट आ जाता है तो हम स्प्रे पेंट कराते हैं, तो ये सारी चीज़ तो नहीं है। तो दे हैव अ पर्टिकुलर डिवाइस जिससे आप वो चेक करते हैं। सेकंड, व्हील अलाइनमेंट वो चेक करते हैं। ठीक है, उसके लिए भी एक अलग एक डिवाइस आती है। व्हील की थिकनेस चेक करते हैं कि व्हील, और उसके बाद फिर एयर कंडीशन जो है वो एक पर्टिकुलर डिवाइस आती है जिससे वो एयर कंडीशन के वेंट के अंदर डाल करके आपके विंडोज़ के ग्लास को डाउन करते हैं। उसके बाद फिर AC चलाते हैं और चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, AC की परफॉर्मेंस क्या है। गाड़ी चला के वो देखते हैं 5 मिनट, और ये सारा चीज़ वो नोट डाउन करते हैं, सारा चीज़ वो देखते हैं। उसके बाद फिर आपको कॉल आता है। तो ये स्पिनी का ये प्रोसेस था, स्पिनी का प्रोसेस हो गया। और उसी दिन मुझे स्पिनी का 2 घंटे के बाद मुझे कॉल आया।
ओके, उसके एग्जीक्यूटिव को कॉल आया और उन्होंने जो मेरी गाड़ी की जो वैल्यूएशन बताई वो थी 3.05, 3,05,000 रुपये। मैंने जब ये गाड़ी ली थी 2019 में, तो ये मैंने ली थी 5.15 से 1.2 आई थिंक। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूएशन मुझे स्पेनी से मिली। तो स्पेनी से मैंने टाइम लिया कि मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, और नेक्स्ट डे मैंने इंस्पेक्शन कंडक्ट कराया ओलेक्स ऑटोज का, कार्स का, सॉरी, कार्स 24 का और कार देखो का। इन तीनों का मैंने इंस्पेक्शन जस्ट एक एक घंटे के गैप में मैंने कराया, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं, ऑलरेडी मैंने स्पेनी का इंस्पेक्शन एक दिन पहले करा लिया था। तो कार्स 24 का इंस्पेक्शन हुआ, सेम काइंड ऑफ प्रोसेस जैसे स्पेनी ने किया था, बट कार्स 24 का जो इंस्पेक्शन जो वो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा थोरोली मुझे नहीं लगा जितना स्पेनी का था। उन्होंने सिर्फ 5 मिनट ड्राइव करके देखा, एयर कंडीशन की ये परफॉर्मेंस देखी, थोड़ा बहुत उन्होंने कार देखा, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इंस्पेक्शन डन है। ये आई थिंक उनका 20 मिनट्स में ही इंस्पेक्शन फिनिश हो गया। ओएलएक्स ऑटोज का भी इंस्पेक्शन ऑलमोस्ट सेम काइंड था, एंड इवन कार देखो का भी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ इंस्पेक्शन था उनका। उन्होंने भी कार चला के देखी और उन्होंने ये भी बोला कि मेरी कार की कंडीशन बहुत अच्छी है। सो डेफिनेटली मेरी कार सिर्फ 4 साल में सिर्फ 16,000 किलोमीटर ही चली थी। तो कंडीशन ऑब्वियसली मेरी गाड़ी की अच्छी थी, और जस्ट 10 दिन पहले ही मैंने सर्विसिंग कराई थी, तो गाड़ी की सारा चीज़ मेरी गाड़ी का बिल्कुल अप टू डेट था। और बैटरी भी मैंने 6 महीने पहले ही चेंज कराई थी। तो मेरे पास ये सारे वैलिड पॉइंट्स थे जिसको लेकर के मैंने नेगोशिएट भी किया थे अपने कार के लिए, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। तो स्पिनी का एक दिन पहले हो चुका था इंस्पेक्शन, मुझे वैल्यूएशन भी कार की मिल गई थी कि पर्टिकुलर प्राइस वो ऑफर कर रहे हैं। सेकेंड डे इन तीनों का भी मैंने करा लिया, कार 24 का, ओरेक्स ऑटोज का एंड कार देखो का। तो सबसे पहले पहले जो मुझे कॉल आया वो कार देखो का आया, और उन्होंने मुझे गाड़ी का जो प्राइस बताया वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। उन्होंने प्राइस दिया मुझे 2.5 लैक्स। मैंने उनको बोला भी कि मुझे मोर देन 3 लैक्स का ऑफर आ रहा है, 2.5 लाख इज़ वेरी लेस, इट्स वेरी लेस। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप 3 लाख में जो भी ऑफर कर रहा है आपको, आप उसे बेच सकते हो। तो इट वॉज समथिंग रूड मुझे लगा। तो मैंने बोला ओके ठीक है, मैं वैसे ही करता हूँ फिर। और उन्होंने कोई भी निगोशिएशन नहीं किया मेरे साथ। तो दैट वाज अ डिस्कशन विद कार देखो। ठीक है। कार्स 24 का मुझे अब तक कोई कॉल नहीं आया था। फिर ओलेक्स ऑटोज़ का मुझे कॉल आया। उन्होंने बस मुझे ये बताया कि सर आपकी कार की जो भी फ़ोटोज़ हमने लिया था, सारा इंस्पेक्शन का जो भी डिटेल्स लिया था, हमने अपने पोर्टल में डाला है। एक पर्टिकुलर पोर्टल्स होता है इन एजेंसीज़ के पास, जिसमें आपकी कार की सारी डिटेल्स ये लोग डालते हैं, और उसके बाद फिर जो डीलर्स होते हैं, ये उसमें बोली लगाते हैं। ठीक है। तो जो भी एवरेज जो उनका प्राइस आता है, वो एवरेज प्राइस कस्टमर को बताई जाती है, मतलब हमें बताई जाती है। तो ये प्रोसेस होता है ऑल अबाउट। तो एलेक्स ऑटोज ने मुझे ये बस बताया, और उन्होंने कार की वैल्यूएशन मुझे नहीं दी। उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 घंटे के बाद जैसे भी आ जाएगी एवरेज प्राइस आपको बता दी जाएगी। 2 घंटे के बाद मुझे कॉल आया ओलेक्स ऑटोज का। उन्होंने मेरी कार की जो वैल्यूएशन बताई वो थी 3,10,000 रुपये। इट वॉज नॉट एज पर माई एक्सपेक्टेशन, बिकॉज माई एक्सपेक्टेशन वॉज 3.4 लैक्स। ठीक है। तो ये इन दोनों से मेरी बात हुई, और स्पिनी ने मुझे 3.05 बताया था, और ओलेक्स ऑटोज ने मुझे 3.10 बताया। कार 24 का मुझे कोई कॉल नहीं आया। बस मुझे एक लिंक आ गया, जिस लिंक में मुझे जाना था, उसमें एक ओटीपी डाल के मुझे कार की प्राइस चेक करनी थी। तो मैंने वहाँ पे जाके चेक किया, तो कार की प्राइस जो थी उसे देख करके तो मुझे लगा कि कोई डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं था कार 24 को, बिकॉज द प्राइस विच वॉज मेंशन देयर इट वॉज 2.2 लैक्स। आपको 2.2 लैक्स तो उस गाड़ी का भी मिल जाएगा जो कि 7 8 पुरानी है और 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है। तो ये तो प्राइस बहुत कम था मेरी गाड़ी के लिए, तो मैंने डिस्कशन वहीं पे बंद कर दिया कास्ट 24 के साथ। और वैसे भी उनका मुझे कोई कॉल नहीं आया था, जस्ट मैसेज। तो बचे दो, स्पिनी एंड ओएलएक्स ऑटोज। तो ओएलएक्स ऑटोज को वापस से मैंने निगोशिएट, सॉरी, स्पिनी को मैंने निगोशिएट किया, और 3.15 3.15 तक उन्होंने फिर मुझे वापस से ऑफर किया स्पिनी का। क्योंकि मैंने उसी तरह से किया था, क्योंकि मेरी गाड़ी सिर्फ 16,000 किलोमीटर चली है। उसका सर्विसिंग बिल्कुल 10 दिन पहले मैंने कराया है, कोई प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में नहीं है। और बैटरी जो भी है गाड़ी की, मैंने जस्ट 6 महीने पहले चेंज कराई, जिसमें 5 साल की वारंटी थी।
तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी गाड़ी के मेरे फ़ेवर में थी। तो ये मेरे पास वैलिड पॉइंट्स था जिसको लेकर के मैंने उनसे नेगोशिएट किया। 3.15 तक उन्होंने गया। ओलेक्स ऑटोज़ से मेरी बात हुई। ओलेक्स ऑटोज़ से भी मैंने सेम नेगोशिएशन किया और जो कि लास्टली मुझे ओलेक्स ऑटोज़ ने मुझे ऑफ़र किया 3.25, 3,25,000 रुपये। बट ओएलएक्स ऑटोज़ का प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो होता क्या है कि अगर 3,25,000 में आप गाड़ी उनको बेच रहे हो तो आपके अकाउंट में आएगी 3,15,000 रुपये। जो 10,000 रुपये है वो तब आएगी जब आपकी गाड़ी की आरसी बुक ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड यूज़र को, नेक्स्ट जो बायर है। मीन्स टाइम स्पेंड जो है 182 डेज़ होता है। तो आपको पूरे पैसे नहीं आते हैं इसमें। तो ये ओएलएक्स ऑटोज़ का ऐसा सिस्टम है। ठीक है? तो मे बी ये अलग स्टेट में ये अलग हो सकता है, बट ये महाराष्ट्र में पूरा में मैंने कराया था तो इसका ऐसा था प्रोसेस। तो स्पिनी से फिर मैंने बात किया और स्पिनी को मैंने डायरेक्ट बोला कि मुझे मेरी गाड़ी का वैल्यूएशन मुझे लग रहा है कि 3.4 तो होना ही चाहिए, बट मुझे अप टू द मार्क नहीं है। सारा चीज़ मैंने वापस से नेगोशिएट किया और उनको मैंने बोल दिया कि एक और एजेंसीज है जिस जो मुझे इतना ऑफर कर रही है। तो वो स्पिनी ने मुझे बोला सर आप मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। आधे घंटे के बाद स्पिनी का मुझे कॉल आया और उन्होंने 3.25 पे उन्होंने भी मुझे ऑफ़र दिया। मैंने उनको बोला कि 3.25 पे ऑलरेडी मेरे पास एक ऑफ़र है, इफ़ यू कैन मैच अप टू एटलीस्ट 3.3। तो स्पिनी ने मुझे वहाँ पे डन किया विदाउट एनी नेगोशिएशन। तो स्पिनी का जो स्टार्टिंग प्राइस था 3,05,000 से 3,30,000 उन्होंने मुझे वो प्राइस दिया और मैंने उनको डन कर दिया। So this is how I negotiated with Spinny and OLX Autos. OLX Autos भी मुझे सेम ही दे रही थी, बट है कि उनका 10,000 मुझे बाद में आता, जो कि बाद में आने वाली चीज़ मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू गेट ऑल द अमाउंट एट द सेम टाइम व्हेन यू सेल योर कार। तो स्पिनी को जब मैंने डन किया तो प्राइस मतलब उनका लॉक हो गया। नेक्स्ट डे स्पिनी का एक एग्जीक्यूटिव आया घर पे, जिसको मैंने अपना आरसी बुक, पॉलिसी कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा एक कॉपी उन्हें रेडी करके रखना पड़ता है आपको। प्लस आपकी गाड़ी की जो दोनों चाबी है, इलेक्ट्रॉनिक की एंड द नॉर्मल मैनुअल की, वो रेडी रखनी पड़ती है आपको। तो वो सारा चीज़ मैंने रेडी करके रखा था। वो बंदा आया और उसने सिर्फ आधे घंटे में सारा जो भी फॉर्म्स रहता है उनके पास, उसमें मैंने सिग्नेचर किए। सारा जो फॉर्म रहता है उसमें फॉर्म नंबर 26 होता है, 26A होता है और 30 होता है, जिसमें ये सारा मेंशन रहता है कि आपका आरसी बुक का जो ट्रांसफ़र होगा वो प्रॉपर 180 डेज़ के अंदर या फिर उनका जो भी टाइम स्पैन होता है उसमें हो जाएगा ये। यू डोंट हैव टू गो टू आरटीओ ऑफिस। ओके। तो नॉर्मली आप जब किसी को सेल करते हो तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता है ट्रांसफ़र कराने के लिए, बट अगर आप एजेंसीज को सेल करते हो तो ऐसा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा चीज़ आपके फॉर्म में इसलिए पहले से ही आपसे सिग्नेचर कराया जाता है। ठीक है? और आपको उस वक़्त एक लायबिलिटी इंश्योरेंस भी दी जाती है। ठीक है? व्हाट इज़ लायबिलिटी इंश्योरेंस? जब आप गाड़ी सेल करते हो, एग्ज़ीक्यूटिव के हाथ में चाबी देते हो और वो गाड़ी लेकर के जा रहा है और गाड़ी में कोई डैमेज हो जाता है, तो ये लायबिलिटी जो है ये यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके लिए आपको एक लायबिलिटी इंश्योरेंस भी देती है। ठीक है? कि आपका इसमें कोई लेना-देना नहीं है, कार आपने ऑलरेडी सेल कर दी एजेंसी को। ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना कि लायबिलिटी इंश्योरेंस की बात करनी है उनसे, वो लेना है आपको। ठीक है? और सारे पेपर्स में सिग्नेचर करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ना। ये नॉर्मली जो 26 एंड 30 फॉर्म नंबर होता है, ये सारे सारे फॉर्म्स उसके से रिलेटेड होते हैं। तो ये सब जब मैंने किया, ये सारा चीज़ करने के बाद उन्होंने मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी कॉपी लिया, आरसी बुक ओरिजिनल मैंने सबमिट उनको का भी उन्होंने कॉपी लिया। और जो ओरिजिनल चीज़ें थी या फिर कार की चाबी थी, मैंने तब तक अपने पास रखी जब तक मुझे गाड़ी का पूरा प्राइस मेरे अकाउंट में नहीं आ गया। और हाँ, इसके साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, वो आपको एक कैंसल चेक देना पड़ता है जिसमें आपको पूरे अमाउंट चाहिए। ठीक है? तो मैंने एक कैंसल चेक उनको दिया हुआ था। तो सारा प्रोसेस जैसे हो गया, उन्होंने वहाँ से कॉल किया अपने ऑफिस में और वहाँ से मेरे अकाउंट में जस्ट फॉर कंफर्मेशन उन्हें 1 रुपया ट्रांसफ़र किया। एंड वंस इट गेट कंफर्म, तो उन्होंने सारा जो भी पैसा था, जो भी अमाउंट था, वो सारा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ एट ए टाइम। एक्चुअली मुझे जो ट्रांसफ़र हुआ था वो पूरा अमाउंट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा कुछ आई थिंक कुछ फाइन जो था वो चालान था, तो वो पेंडिंग था, तो वो डिडक्ट करके उन्होंने वो सारा पैसा आई थिंक 3.26 3.8 समथिंग मुझे मेरे अकाउंट में डाला।
तो सारे पैसे मैं जब तक मेरे अकाउंट में नहीं आए तब तक मैंने कीज़ हैंड ओवर नहीं किया और सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। ओके, सो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने के बाद मैंने कीज़ और आरसी बुक ये सब उनके हैंड ओवर किया। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जब तक आपके पास पैसे नहीं आए तब तक आपको ये सब हैंड ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आप देख लो, कंफर्म कर लो, उसके बाद आप उसको हैंड ओवर करो। और अगर कोई एजेंसी ये कहती है कि आप हैंड ओवर कर दो कीज़ और सारे डॉक्यूमेंट्स जो सारा चीज़ पेपर वर्क कराने के बाद हैंड ओवर कर दीजिए आप, आधे घंटे में आपको पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल। जब तक आपके पास पैसे ना आए आप गाड़ी बिल्कुल नहीं दोगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था, मैंने किया स्पिनी को, ये मुझे बहुत स्मूथ प्रोसेस लगा। तो ये पेड प्रमोशन नहीं है स्पिनी के लिए, बट आई फील कि स्पिनी ने मुझे बहुत प्रॉपर प्राइस ऑफर की। ठीक है, अगर मैं किसी इंडी यूज़र को अगर ये गाड़ी बेचता तो शायद इससे ज़्यादा बेच पाता, बट है कि इसमें झंझट बहुत रहती है। ठीक है, आपको अटेंड रहना पड़ता है आरटीओ में आरसी बुक ट्रांसफ़र के लिए, और बहुत सारे, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो यहाँ पर एक्चुअली जिस दिन मैंने गाड़ी बेची थी, स्पिनी को दिया था, उस दिन मुझे कार देखो को कॉल आया और उन्होंने मुझे ये बोला, सर आपने तो डिस्कशन किया ही नहीं आगे। तो मैंने उनको सिंपली यही कहा कि जब आपने ऑलरेडी मुझे बोल दिया कि 3 लाख में गाड़ी जो आपको ऑफर कर रहा है आप उनको बेच सकते हो, तो फिर डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो कार देखो वालों ने मुझे ये बोला कि सर हम भी मैचअप कर सकते थे 3.3। तो मैंने बोला ये तो फर्स्ट डिस्कशन में ही मुझे क्यों नहीं बताई गई। ठीक है, तो खैर ये तो गया। तो एंड कार्स 24 का तो मुझे किसी भी तरह का कोई कॉल भी नहीं आया। मुझे 2 सप्ताह के बाद मुझे कॉल आता है कि सर आपने कार बेचने के लिए यू नो रिक्वेस्ट डाली थी। मैंने बोला सारा प्रोसेस हो जाने के बाद मुझे कॉल आ रहा है। तो इन सारी एजेंसीज का से बेटर मुझे जो लगा मेरे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के हिसाब से स्पिनी। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस कैसे मैंने गाड़ी बेची। तो एक्चुअली ये डिफर करेगा, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। क्योंकि मेरे एक कज़न ब्रदर ने दिल्ली में गाड़ी बेची थी कार देखो को, और 7 साल पुरानी गाड़ी की वो उनको रिड्ज कार थी, जो कि 2.2 लैक्स मिला, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्राइस मिला, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर उनकी गाड़ी चल चुकी थी। तो कार देखो का अच्छा ऑफर वहाँ मिला, मे भी उनका सर्विस नॉर्थ साइड में बहुत अच्छा होगा। आपका जो एक्सपीरियंस है वो अलग हो सकता है मुझसे, बट ये मेरा एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस था, तो आई थॉट टू शेयर विद माय व्यूअर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ आई सोल्ड माय कार। और निगोशिएट कर सकती हो, और आपकी गाड़ी जितनी अच्छी कंडीशन में रहेगी आपको उतना ही अच्छा प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हो। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर, बट मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, thank you guys, thank you so much for watching this video. In my next video, actually I'm in Canada now, so definitely I will make next video on from India to Canada. And so thank you so much for watching my video, today's video. Thank you so much.